हजारों साल से मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में जहां शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहीं शिक्षक यानी गुरु पथ प्रदर्शक की भूमिका में वेद पुराण इशारा करते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें छात्र अपने माता पिता से दूर प्रकृति के प्रांगण में शिक्षा दीक्षा हासिल करते थे। उन्हें शास्त्र, शस्त्र और जिंदगी के व्यवहारिक चुनौतियों से निपटने का हुनर गुरु के आश्रमों में ही सिखाया जाता था। उस दौर में छात्रों को अपनी जीवनचर्या के लिए भिक्षाटन भी करना पड़ता था, जिसका एक मकसद होता था छात्रों के भीतर से अहंकार को खत्म करना, साथ ही त्याग और मानवीय गुणों को शिष्यों में कूट कूट कर भरना। शुरुआती पढ़ाई सभी के लिए एक जैसी थी। मकसद था गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों का संपूर्ण विकास। छात्रों की रुचि और योग्यता को देखते हुए स्पेशलाइजेशन की व्यवस्था के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं। गुरु से सुनकर ज्ञान हासिल करने की परंपरा थी। इस परंपरा में शिष्य सिर्फ श्रोता नहीं था, वो हमेशा सचेत रहता था और अपने दौर की मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीकों से लेकर गुरु से तर्क करने के लिए भी तैयार रहता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहते हुए ही समाज में जाकर व्यवहारिक शिक्षा हासिल करता था। उसके बाद अपने ज्ञान को व्यावहारिकता की कसौटी पर मापता था। रामायण और महाभारत काल के गुरुकुल में शास्त्र के साथ सैन्य शिक्षा की प्रधानता दिखती है। समय के साथ शिक्षा प्रणाली और गुरुकुल में भी बदलाव होते रहे। भारत के नक्शे पर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के बड़े केंद्र चमकने लगे थे। पूरी दुनिया ने जब यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना था, उस दौर में भी भारत में व्यवस्थित उच्च शिक्षा के केंद्र के तौर पर यूनिवर्सिटीज खुलने लगी थी।